सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, आज बड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाह रहा हूँ, जो कि अक्षय तृतीया को लेकर है। साल में एक बार अक्षय तृतीया का आना, ये एक बहुत मानव जाति के लिए, अपितु पूरे संसार के लिए एक बहुत ही उत्तम समय और उत्तम योग होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन में हमको एक कोई बड़ा मौका मिल जाए, जिसे बोलते हैं गोल्डन चांस, तो ये जो अक्षय तृतीया है ये एक गोल्डन चांस है, जो साल में, वर्ष में एक बार ही आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं बड़ा हल्के में इसको ले लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो इसके विषय में पता ही नहीं है, इस तिथि के विषय में, कि ये तिथि जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसका नाम ही अक्षय तृतीया है। अक्षय, इस शब्द का मुझे बड़े विस्तार से अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधा इसका अर्थ है अक्षय, यानी कि इस दिन किया गया कोई भी कर्म, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो, वो अक्षय है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। वो एकदम इंद्र के वज्र की समान है। इसलिए जैसे हम कहते हैं ना, एक श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वाक वज्रो भविष्यति। अर्थात वाक वज्रो भविष्यति, अन्य क्षेत्र में मतलब किसी और क्षेत्र में किया गया पाप जो होता है वो तीर्थ क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाता है। जैसे हम तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, स्नान इत्यादि, गंगा स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो जो हमने किसी और जगह में पाप किया है वो तीर्थ क्षेत्र में आकर वो पाप जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वाक वज्रो भविष्यति, और तीर्थों में जो पाप किया जाता है वो वाक वज्रो भविष्यति, वो इंद्र के वज्र के समान है, वो नष्ट नहीं होता है। तो वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन किया गया पाप वाक वज्रो भविष्यति, वो इंद्र के वज्र के समान है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, पत्थर की लकीर, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और पुण्य किया गया है, चाहे आपने 1 रुपये भी किसी को दान किया है, तो वो मानो अक्षय है, उसका फल जो है वो अक्षय है। कोई आपको बता नहीं सकता कि उसका फल कितना है, महत्वपूर्ण है। तो इस विषय को हमें जानना परम आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा जान लें कि अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्षय तृतीया जो है वो 10 मई शुक्रवार, आप लिख लें, 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:16 से प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से। और ये अगले दिन 11 मई सुबह 2:51 तक रहेगी। तो इस प्रकार हम अक्षय तृतीया जो है वो 10 मई को मनाएंगे। अब ये इतनी शुभ है, इसमें किस प्रकार का कर्म किया जाए, इसकी और भी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसका विधान भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक विषय मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य महोत्सव भी है। इसी के साथ भगवान परशुराम का अवतार भी हुआ अक्षय तृतीया के दिन। हयग्रीव भगवान नारायण का दूसरा अवतार भी हुआ, और एक नर नारायण का अवतरण दिवस भी
मनाया जाता है। सज्जनों, इसी प्रकार कितनी सारी विशेषताएं एक ही दिन में आपको मिल रही हैं, इसलिए ही इसका नाम अक्षय तृतीया है। अब इस दिन आपको क्या क्या करना है जो आपका अक्षय हो जाए, जो आपका अक्षय पात्र भर जाए, पूरे वर्ष आपको धन धान्य की कमी ना हो, आपके परिवार में सुख की कमी ना हो। क्या क्या ऐसा किया जाए? तो मैंने पूर्व में ही एक बात का आपको संकेत किया सबको कि ये अक्षय तृतीया है। इस दिन किया गया पाप और पुण्य अक्षय हो जाता है। वाक वज्रो भविष्यति, वज्र के समान हो जाता है, वो कभी कटता नहीं है फिर। तो विशेष रूप से आपको 10 मई के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, पूरे दिन भगवान के नाम का उच्चारण करते रहना है। एक दिन निकालो, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। और ये दिन वाकई में मैं कह रहा हूँ, ये दिन बहुत ही पुण्य वाला है, इसको गंवाना मत। एक साल में एक बार ये दिन आता है, इसलिए मानसिक रूप से ही, चाहे आप अपने व्यापार में, व्यवसाय में, कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, आप मानसिक रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें। दान करें, और विशेष रूप से मैं अगर आपको बोलूं तो इस दिन गंगा स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन और भगवान हरि के नाम संकीर्तन का बहुत ही बड़ा फल है, जो अक्षय है। तो इस दिन एक तो भगवान के नाम का आप मानसिक रूप से जाप करते रहें, और ब्राह्मणों को दान जरूर करें। किसी तीर्थ में जाके स्नान कर सकें तो गंगा स्नान करें, तीर्थ में स्नान करें, साधुओं को भोजन करें, दान करें, वस्त्र दें, नाम जप करें भगवान का। और अगर कहीं जा नहीं सकते तो आपके घर में गंगा जल तो अवश्य होगा, उस गंगा जल से ही आप अपने घर में ही स्नान करें, माँ भगवती का ध्यान कर कर। और आसपास आपके मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी सनातन मंदिर हो, मंदिर जाएं, माथा टेकें, और यथाशक्ति जो भी भोग प्रसाद हैं भगवान को निवेदित करें, तुलसी दल रखकर। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, भगवान परशुराम का पूजन करें, भगवान नर नारायण का पूजन करें, भगवान हयग्रीव का पूजन करें। इस प्रकार जो भी हो, आप भगवान का पूजन अवश्य करें। इस प्रकार की आपकी दिनचर्या उस दिन होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अपना जीवन, वो दिन अक्षय तृतीया का 10 मई का, आप अगर इस प्रकार अगर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो मैं अवश्य कह रहा हूँ पूरे वर्ष आप किसी भी संकट से लड़ सकते हैं, किसी भी रोग से आप लड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपको भयभीत नहीं कर सकता। आपके घर में धन धान्य और अन्न की कमी नहीं रहेगी, और पूरे वर्ष आपका अक्षय पात्र, आपका अक्षय पात्र, लक्ष्मी पात्र, वो भरा ही रहेगा निश्चित रूप से। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।